जबकि तेने ये बात बोलती हो कि पतिदेव दूसरा विवाह करने के लिए मैंने विचार दिया, लेकिन जब विवाह कीजिएगा तो सबसे गरीब से गरीब हो उसी के घर के बेटी से शादी करना होगा। हाँ, उस किस लिए रानी ये बताओ? ओ इतना बड़ा राजा कि 14 कोस की राज हमारा है, और गरीबों को लड़की से मैं शादी करूंगा, ये कोई शोभा देगा? देखिए स्वामी जी, हम आपसे कहते हैं जब गरीब घर के बेटी रहेगी दुख के मारल मैं जौन काम करे कहेंगे जौन काम करेगी, जब राजा घर के बेटी रहेगी तो मेरा काम नहीं करेगी। बताओ जरा। मतलब कि गरीब के बेटी आज्ञाकारी होती है महाराज, इसीलिए मलकिनी जी कह रहे हैं कि गरीब के लड़की से शादी कीजिए। रानी हाँ तो ठीक है, तुम्हारे कहने के मतलब जो है कि गरीब से गरीब होगा उसी के बेटी से शादी करना है। हाँ तो मैं तुम्हारा बात मानकर जो गरीब होगा उसी को बेटी से मैं शादी करूंगा रानी। हाँ स्वामी जी, लेकिन कोई संकोच ते में नहीं करना, राजमहल में चला जाओ। ठीक है स्वामी जी। अगर किसी प्रकार के दुख तकलीफ अगर जो मालिक देखिन ता हमने समझेबे ना। बहादुर, अरे क्या चीज का दुख तकलीफ होगा बहादुर? ये तो हमारा 14 कोस की राज है, 14 कोस के राज में मेरा क्या चीज की कमी है कि हमारा रानी के कोई चीज की कमी हो जाएगा? नहीं रानी, तुम्हारा कभी नहीं बिसरूंगा। अच्छा ये मलकिनी ने सुना, ई बतावा गरीब के तो कहलू कि लड़की से शादी करे। हाँ दरबारी, लेकिन लड़की कैसन होना चाहिए? लड़की अच्छा रहना चाहिए। अगर जो ऐसे चलते का अरे वो तो लंगड़ी न होगी, आंधरी होगी ना, ना तो वो मुठड़ी होगी। अरे हमारे जन सुथर चाहिए। कहे के मतलब कि चौरो चौथ बराबर गरीब के लड़की रहे लेकिन देह अंग से क्लियर रहे। हाँ यही ना? ठीक हो मलकिनी? ठीक है महारानी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जाइए आप ब्याह करिए। ठीक है, कह रहा है हमारा रानी कि जाइए ब्याह कर लीजिए। महारानी जी को प्रणाम। महामंत्री साहब, महाराज अभी ये काम तो लोग के मैं देता हूँ, क्योंकि मैं तो 14 कोस के राज के मैं राजा हूँ। ए हमारा रानी को बात मैं मानकर ये तुमसे कहता हूँ कि जाओ, ए जितना गरीब से गरीब होगा उसी के लड़की से मैं शादी करूंगा, जिसको पहनने के बढ़िया से बस्तर न होगा, खाने की अन्न नहीं होगा, ये रहने की जगह नहीं होगा, सबसे गरीब से गरीब होगा उसी से मैं शादी करूंगा, ताकि महारानी का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महारानी यही सोचती होगी कि राजा के बेटी आएगी हमको तकलीफ होगा। हाँ, यही के सोच बेटी रही है। आएगी कोई तकलीफ नहीं होगा, तो बात तो कह देंगे तो बात को बर्दाश्त करें। मानेंगे। ठीक है महाराज, तो गरीब का लड़की अवश्य खोज कर मैं आपका दूसरा विवाह करूंगा महाराज। हाँ जाओ, ये मेरा हुक्म है। ठीक है महाराज, जाओ। हमनी के बसवा वाला ट्रेन वाला कुटुम लगा है जो पैसा उतना लेता है। क्या बहादुर? जी तब भर चाहिए। अरे क्या चीज की कमी है बहादुर? जाओ, एगो अलमारी में खाली पैसा रखा हुआ है, गोदरेज खोल देना, चाबी मंत्री साहब के पास है, जितना रुपया पैसा है बहादुर जितना चाहो जो ले लो। ऐसे ना मालिक, इनका एटीएम कार्डवा दे जा, पैसा ढेर सा लेवी तकरा बहिन के पॉकेट मार तुरंते काट लेती बापे करिया। एटीएम में जितना के जरूरत रहती उतना से घप घप निकाल ले जी। अरे बहादुर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बहादुर, जाओ ले लो। महाराज को प्रणाम। खुशी रहो, जाओ खुशी रहो दरबानी, जाओ। मैं अभी अपना 14 कोस की राज में, मैं राजमहल में
जाता हूँ और थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। ठीक, मैं चलता हूँ। पिताजी, क्या बेटी? सुनी पिताजी, क्या कुछ कहना चाहती है बेटी? ठीक है बेटी, बोलो। सतराता हे दिलमा पिताजी, अब पिता जाबा गइले बा सतराता हाय दिलमा पिताजी, आ भूखला पी असल बीतल बेटी, ए हैया खास हैया धेरवा पीता आबया खासे धेरवा पीताजी, हमरो के आवेला ए बाबू आजिया खसे अंधेरा पिताजी, हमरो के आवेला ए बाबू रहिया ना चलल पीता। ए पिताजी, क्या बेटी? मैंने 7 दिन और 7 रात से भूखी हूँ पिताजी। अन्न के बिना मुझे रास्ता नहीं चला जाता पिताजी। पिताजी, क्या बेटी? कोयले उपैयाले करके करा दहई भोजन माय पिताजी, आज कोयले उपैया जो करके करा द पिता जनवाय पिताजी, ना त भूखला पा अरनवा पीता जईता नहीं बेटी, हाँ कोइल हईयू आ पैया करके करा दे तू भो जनमाय बाबू
हे न तो भूखला परना पीता बेटी सबके आदि हलुए माता जी अवयन धना संपत्ति आए माता जी ए सबके आदि हलुए माता जी अब धन दऊ लतियाए माता आकी अली खना हमारो तारा क्या पिताजी बेटी लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ सबको धन दौलत भाग में लिख दी थी क्या मुझे किस्मत में लिखा था पिताजी कि घना घोर जंगल में मैं अन्न के बिना तड़प तड़प कर मर जाऊंगी पिताजी पिताजी बेटी मैं अधिक कोई उपाय नहीं कीजिएगा पिताजी तो मैं अन्न के बिना तड़प कर इस घना घोर जंगल में मर जाऊंगी पिताजी मर जाऊंगी नहीं बेटी मैं अभी जीवित हूँ जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें भूखे मरने नहीं दूंगा बेटी अगर ते कई दिन से भूखी है तो मैं पिताजी तेरे लिए कुछ उपाय करूंगा बेटी मैं कोई ने आयु पैया पिताजी अब मोरला करी हाय बाबू हाँ बेटी कोई हईले आ पैयल करके अब बचल मोना पा अरनमय बाबू एकार पिता कोइले पिताजी हाँ बेटी कोई उपाय करके मुझे बचा लीजिए पिताजी देखो बेटी रो मत मैं इस समय जंगल में जाता हूँ और कुछ लकड़ी तोड़कर शहर बाजार को बेचने के लिए जाऊंगा उस लकड़ी से बेचे हुए पैसे के मैं तेरे लिए भोजन लेकर आऊंगा बेटी मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ लकड़ी तोड़कर जाकर शहर बाजार को बेचूंगा और मैं तेरे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगा बेटी क्या मुझे लिए भोजन लेकर आएंगे ना पिताजी हाँ हाँ बेटी पिताजी जब तक आप लकड़ी तोड़कर बेचने के लिए जा रहे हैं तब तक मैं बैठकर इसी छोटी झोपड़ी में मैं आपको इंतजार करूंगी पिताजी ठीक है बेटी मुझे जाने दो मैं जाता हूँ पिताजी हाँ बेटी लेकिन मुझे लिए भोजन लेके आना पिताजी जरूर लेकर आऊंगा मैं बेटी इंतजार करती हूँ ऐसी छोटी झोपड़ी में बैठती हूँ पिताजी ठीक है बेटी तुम बैठो टूटी झोपड़ी में लाया हूँ और यहाँ पर कुछ लकड़ी तोड़ लेता हूँ लकड़ी तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद
लकड़ी को लेकर मैं शहर बाजार को चल देता हूँ और वहाँ पर जाकर लकड़ी बेच दूंगा और बेचकर बेटी के लिए भोजन जरूर लेके जाऊंगा। पिताजी मुझे लकड़ी तोड़ने के लिए है, अब तक ये नहीं आए हैं। सवेरे केरा आव गइला न पिताजी, आबे चलला कड़िया ये भागवा। हे भगवान, मेरे पिताजी सवेरे गए हैं लकड़ी तोड़कर बेचने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं। ए सवेरे केरा ए गइला पिताजी, बेचला कड़िया ये भागवा। साझिया के मेरा बीतल अब मैं इस शहर बाजार में आ गया हूँ और इसी जगह लकड़ी को रख देता हूँ और लकड़ी बैठे बैठे मैं बेचता हूँ। हेलो आज बेचता हाल कड़िया जी बाबू, आइली आ बाजारिया जो महू की बाबू, आज कोई ताला काड़िया जी हमरो आया झूजा वाले हुआ जी। कोई लकड़ी ले लीजिए हमारा, मैं लकड़ बेचने के लिए आया हूँ। आज बेचता लकड़िया ये बाबूजी, आज आवली बजरिया जो महू, आज आवली बजरिया जो महू की बाबू, कोई ताल कड़िया जिले लहमा। मैं लकड़ी बेच रहा हूँ, कोई हमारे लकड़ी को खरीद लीजिए, क्योंकि हमें अपने बेटी के लिए भोजन लेके जाना है। मैं क्या करूं भगवान, ये सारा दिन बीत गया लकड़ी लेकर बैठे बैठे, एक भी लकड़ी बिका नहीं। सवेरे के आया, शाम हो गया, मगर हमारा लकड़ी नहीं बिका। मैं अपने बेटी के लिए कहाँ से भोजन कैसे लेके जाऊंगा।
लेकिन अब शाम हो गया है तो अब चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बेटी झोपड़ी में बैठकर हमारा आसरा देख रही होगी। मैं चलता हूँ, अब लकड़ी तो बिका नहीं, लौटकर अपने झोपड़ी में चलता हूँ। हेलो पिताजी, मुझे लकड़ी बेचने के लिए गए हैं, अभी तक नहीं आए। हे भगवान, न जाने मुझे पिताजी को क्या हो गया जो अब तक आए नहीं। क्या पिताजी, आप गिर गए? आपको चोट तो नहीं लगा पिताजी? क्या चोट की पूछती है बेटी, तो किस्मत में ही जब चोट खाना लिखा है तो उसे रोकेगा कौन बेटी। नहीं पिताजी, आप चोट मत खाइए पुत्र के कारण। पिताजी, पिताजी। क्या बेटी? पिताजी, बोलो बेटी। किया मोरला आई भोजन माया पिताजी, आवले तेरा आइला ये बाप। क्या बेटी? क्या मेरी भोजन लेकर आए पिताजी? तो दीजिए पिताजी। क्या तुम भोजन हमसे मांगती है बेटी? हाँ पिताजी। बेटी, यारगन के लाइन बंद हो जाता है, इसको सही कीजिए मास्टर साहब। हम कब चाहिए कहवे ना कर दिया है भैया, कैसे के आवाज कट जाता है उसको दीजिए। ऑपरेटर साहब से प्रार्थना है, बस यही इतनी हमारी आवाज। बोलिए पिताजी। बोर्ड में नहीं लाइन आ रहा है भैया, देखिए ना तनी से। आप ऐसे गड़बड़ाएगा तो क्या करेंगे? बेटी, पिताजी, मैं तुम्हारे लिए तो भोजन लाने के लिए जरूर गया था बेटी, लेकिन क्या कहूँ। हेलो, आवाज दीजिए।
आवाज